गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 6 के लिए चैप्टर 17 है जिसका शीर्षक है देवताओं का घर भुवनेश्वर। यह एक लेख है। इसमें भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी का इसमें वर्णन किया गया है कि वहाँ जितने भी भव्य सारे मंदिर हैं, वहाँ का रहन सहन, खान पान आदि बातों को इस लेख में बताया गया है। इसमें विवेकानंद की एक उक्ति है कि जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं है बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखना है। जीवन में हम किसी वस्तुओं को प्राप्त कर सिर्फ उसका हम आनंद लें, यह कोई मतलब नहीं है, बल्कि उस आनंद के द्वारा हमें क्या अनुभव प्राप्त हुआ, उस अनुभव को हम दूसरे तक किस तरह से स्पष्ट किए, मैंने इस बात की है। यहाँ उड़ीसा के जो वर्णन किया गया है उसमें बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित यह राज्य 4 धामों में से एक है। जगन्नाथपुरी, कोणार्क का सूर्य मंदिर तथा शास्त्रीय मंदिर नृत्य ओडिसी के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से ग्रामीण स्वरूप वाला राज्य दस्तकारी, पिपली, हथकरघा वस्त्रों, पटचित्रों तथा रजत आभूषणों के लिए जाना जाता है। इस राज्य की यह विशेषता है कि यह हस्तकरघा उद्योग, पटचित्र तथा सोने के आभूषण पर नक्काशी के लिए यह काफ़ी प्रसिद्ध है। ओडिशा को पूर्व में कलिंग तथा उत्कल नामों से भी जाना जाता था। यहाँ का 480 किलोमीटर लंबा समुद्र किनारा बड़ा खूबसूरत है। भुवनेश्वर अत्यंत प्राचीन नगर है और वर्तमान में यह उड़ीसा की राजधानी भी है। भुवनेश्वर अर्थात देवताओं का घर। भुवनेश्वर में अर्वाचीन तथा प्राचीन दोनों संस्कृतियाँ देखने को मिलती है। संस्कृतियाँ का अर्थ होता है रहन सहन, यानी पुराने समय में चल रही प्रथा को भी वहाँ देखा जाता है और वर्तमान समय में जो बदलाव आए हैं वह भी वहाँ बखूबी से निभाया जाता है। यानी वहाँ दोनों संस्कृतियों का संगम है। भुवनेश्वर मंदिरों का नगर कहलाता है। कहा जाता है कि मंदिरों में यहाँ हजारों मंदिर थे, लेकिन कुछ मंदिर तो विध्वंस कर दिए गए, कुछ मुस्लिम आक्रांताओं के कारण नष्ट हो गया। इसके पश्चात भी वर्तमान में यहाँ लगभग 600 मंदिर हैं। यहाँ के मंदिरों में अद्भुत शिल्प सौंदर्य है। शिल्प का अर्थ होता है नक्काशी। लिंगराज मंदिर अत्यंत विशाल है, जो कि लगभग 5.74 एकड़ के क्षेत्र में फैलकर 4 दीवारी से घिरा हुआ है। यह दीवार लगभग 7 फुट और 6 इंच मोटी है। मंदिर का शिखर 180 फुट ऊंचा है। तो आपको इस लेख से पता ये चलेगा कि आखिर इस मंदिर की क्या विशेषता है। इतनी मोटी और ऊंची दीवार। यहाँ प्रवेश हेतु 4 द्वार हैं। प्रमुख द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है। सिंह द्वार से प्रवेश करने पर पहले यहाँ गणेश जी की मंदिर मिलती है। इसके विशाल नदी स्तंभ है। इस स्तंभ पर भगवान विष्णु का वाहन नंदी विराजमान है। उसके आगे मुख्य मंदिर
को भोग मंडप कहा जाता है। यहाँ हरिहर मंत्र में लिंगराज को भोग लगाया जाता है। यानी यहाँ मंदिरों की चर्चा विशेष रूप में की गई है। यह बात अभी आपने इस लेख में देखा। भगवान विष्णु का संयुक्त विग्रह माना जाता है। यहाँ दोनों स्वयंभू देवताओं की पूजा की जाती है। यहाँ बेलपत्र के साथ तुलसी का भी पूजन किया जाता है। यानी बेलपत्र से भगवान शिव को खुश किया जाता है और तुलसी के पात से भगवान विष्णु को खुश किया जाता है। इस मंदिर को 11वीं सदी में कलिंग के सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने बनवाया था। यह 1000 वर्ष प्राचीन इस मंदिर में प्रतिदिन हजारों दर्शनार्थी आकर आराधना करते हैं। भगवान शंकर को त्रिभुवनेश्वर कहा जाता है। इस नगर का नाम भुवनेश्वर इस कारण पड़ा। इस परिसर में सैकड़ों मंदिर हैं। प्रमुख मंदिरों में भगवान नृसिंह, गणेश जी, कार्तिक एवं भुवनेश्वरी देवी विद्यमान हैं। कलिंग शैली के इस मंदिर में अनेक देवताओं, किन्नर, गंधर्व, अप्सराओं तथा पशु पक्षियों का सुंदर चित्रण है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भगवान शिव का त्रिशूल है तो विष्णु भगवान का चक्र भी है। कहने का अर्थ यह है कि वहाँ के लोग जितना महत्व भगवान शिव को देते हैं उससे कम महत्व भगवान विष्णु को नहीं देते हैं। दोनों की पूजा समभाव से की जाती है। मुक्तेश्वर मंदिर यहाँ का अति प्राचीन मंदिर है जो कि 950 ईस्वी के लगभग निर्मित किया गया। यहाँ का स्थापत्य बेजोर है। इसका शिखर 35 फुट ऊंचा है तथा यहाँ तोरण द्वार भी अत्यंत दर्शनीय है। आपके पुस्तक में ये सारे मंदिरों का चित्र आपके सामने है। इसे आप काफ़ी ध्यान से देखें। भुवनेश्वर में परशुरामेश्वर तथा राजा रानी के मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। भुवनेश्वर से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित धौलागिरी शांति स्तूप है जिसे सन 1972 में जापान के बौद्ध बंधुओं ने बनवाया था। इनकी विभिन्न प्रतिमाएं हैं। प्रतिमा का अर्थ मूर्ति होता है। कहा जाता है कि यहीं पर इतिहास प्रसिद्ध कलिंग युद्ध हुआ था, जो कि आप यहाँ कलिंग युद्ध के बारे में परिचित होंगे कि कलिंग युद्ध में बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था और सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में ही अपने अस्त्र शस्त्र को त्याग कर सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया था। बौद्ध धर्म कबूल कर लिए थे। भुवनेश्वर में यह जो कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है जिससे सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, यह भुवनेश्वर से 6 किलोमीटर पर आमने सामने स्थित 2 पहाड़ियाँ हैं जिसमें उदयगिरी और खांडगिरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ जैन तथा बौद्ध गुफाएं हैं। जो लोग वहाँ तीर्थ यात्रा पर जाते हैं वह उस गुफा में जाकर बौद्ध गुफा में जाकर उनका दर्शन करते हैं। उदयगिरी पर सम्राट खारनेल का शिलालेख भी है। शिलालेख का अर्थ होता है पाषाण पर पत्थर पर उकेरा हुआ शब्द लेख। भुवनेश्वर का प्रमुख आकर्षण केंद्र नंदन कानन है। कानन का अर्थ वन होता है जो नगर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1960 में यहाँ के चंडक वन में निर्मित किया गया था।
नंदनकानन देश का सबसे बड़ा जैविक उद्यान माना जाता है। यहाँ इन सारी बातों को अब आप विशेष तौर से एक बार 2 बार अच्छी तरह से इस लेख को पढ़ेंगे और इसे पढ़कर आप प्रश्नोत्तर को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। शेष वीडियो में, अगले वीडियो में इसके शेष भाग तथा प्रश्नोत्तर की चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।